अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक और दोबारा दिन है पाकिस्तान की तारीख का, जहां पूरे पाकिस्तान में इसकी लाइट जो है वो कट आउट है और जो चीज़ें चल रही हैं वो जनरेटर्स पे चल रही हैं और यहाँ पे लाइट का कोई सीन नहीं है। यानी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी, मुल्तान, कराची, कोयटा, लाहौर में, इन सब बड़ी सिटीज़ जो भी पाकिस्तान के, सो किसी में लाइट नहीं है। ठीक है, और हम एक डिजिटल नोमैड्स हैं, हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो यहाँ पे बैठ के डॉलर बाहर मुल्क से मंगवाते हैं यहाँ पे, ताकि मुल्क का जो इकॉनमी है वो थोड़ी स्टेबल रह सके, थोड़ी सही चल सके। ठीक है, और अब इतने अरसे बाद बैंक को और सारे स्टेट बैंक को इन सबको याद आया कि हमें ईज दिया जाए ताकि हम डॉलर्स यहाँ इधर लेके आ सकें। हालत ये है इस वक्त पाकिस्तान की, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मंडे है, आज वर्किंग डे है और कोई भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, हर जगह क्योंकि लाइट का मसला है। तो क्या फैसिलिटेशन है हमें ना, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ये देखें, मेरे पास जो जोंकी डिवाइस थी, ये देखें, ये इस वक्त रेड सिग्नल दे रही है। ठीक है, ये आप इधर आ जाए मेरे राउटर पे। ठीक है, ये भी आपको इस वक्त भी रेड सिग्नल दे रहा होगा। ये जैसे राउटर ऑन होता है आपको रेड सिग्नल देगा। और जहाँ तक ये हमारे जो नेटवर्क है, जैसे यूफोन हो गया, जोंग हो गया, ये सब में जोंग भी यूज़ कर रहे हैं, यूफोन नेटवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, यूफोन के डिवाइस भी है, वहाँ पे एज जा रहा है। किसी भी मुल्क को अगर मैंने स्क्रीनशॉट बना के मैंने अपने उसमें जो मेरे कनेक्शन है उनको मैं दिखा दिया ना कि एज इंटरनेट चलता है पाकिस्तान में, मैं आज ही फारिग हो जाऊंगा अपने सारे कामों से। ठीक है, और अब ये जलालत की हालत है कि मंडे जो शदीद वर्किंग डे होता है उस दिन में ये यहाँ पे डिवाइस जो है वो जोंग की डिवाइस बिल्कुल रेड शो हो रही है। ठीक है, कोई नेटवर्क हाल नहीं। ये देखें राउटर, ये लोकल एरिया इंटरनेट्स हैं। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि आप जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, ये इंटरनेट की हालत है सर। इस तरीके से भाई हमारे यहाँ काम चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं फिर अब जलील होता फिरूंगा, फिर बाहर जाऊंगा, मैकडोनल्ड में कहीं जाके बैठूंगा, या फिर वो एक जगह है कॉफ़ी वगैरह के नाम से, वहाँ जाके बैठूंगा। गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन जो भी इनके इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं कि कोई कोवर्किंग स्पेसेस नहीं है, वो सारे वहाँ पवों पे चलते हैं। ठीक है, कोई वहाँ पे मेरे जैसा इंसान जाके वहाँ बैठ के काम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्टार्टअप इनक्यूबेट है। ठीक है, वो कोवर्किंग स्पेस नहीं है, वो स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं जो स्टार्टअप वगैरह करते हैं, वो वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जो नोमैड्स होते हैं, डिजिटल वर्कर्स होते हैं, ये रिमोट वर्कर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी कोई जगह नहीं है भाई। तो ठीक है भाई, तो फिर मुल्क से जिंदा भाग वाला जो चल रहा है आजकल ट्रेंड में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं भागो, सिक्योरिटी वैसे नहीं है, बाहर निकलो पता ही नहीं है कि मोबाइल है या नहीं है, बाहर निकलो को पता ही नहीं है हमें जिंदा भी घर वापस जाना ही जाना। ये कराची का हाल है और इंटरनेट वैसे ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले मैं घर से बेचारा मैं जो हूँ जलील हो गया है अपने ऑफिस में आया, तो ऑफिस में 10 किस्म के इंटरनेट है, 10 नहीं चल रहे। अब यहाँ से जाता हूँ मैकडोनल्ड जाके देखता हूँ या फिर वहाँ जाके कॉफ़ी वगैरह में जाके देखता हूँ। तो देखते हैं भाई, फिर चलाते हैं कोई काम अगर चलता है तो। ये सीन है। अभी कंडीशन ये है कि इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, अब कॉल्स भी नहीं जा रही। यानी जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ इंटरनेट आ रहा था, ई भी आ रहा था, एच भी आ रहा था, उस पर अब OTP जो आता है मोबाइल के ऊपर वो ही नहीं आ रहा। तो यानी आप अपनी ID से लॉगिन ही नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैं ये सीधा पाकिस्तानी लोगों को, उनके गवर्नमेंट के लोगों को, जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको बता रहा हूँ, पूरा दिमाग खोल के इस चीज़ को, जितने भी ओहदेदारान बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियों पे मज़े ले रहे हैं, जो एक टके की अपनी नौकरी कर रहे हैं, टके की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कि अगर हमें फैसिलिटेट नहीं करोगे ना तो फिर यही हालत होगी, हम सब मुल्क से चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सही तरीका ये है कि हम इस मुल्क से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क काबिल ही नहीं है कि इसकी किसी तरीके से मदद की जाए, और ना तुम लोग इस काबिल हो, जो जितने भी इस चीज़ के जिम्मेदार हो, कि तुम लोग को फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ बैठ के टैक्स दिया जाए और जलील हुआ जाए दिन रात बैठ के। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस में था अंदर और सिग्नल नहीं आ रहे थे, कुछ जोंग के मसले होंगे। अभी तो भाई मैं बाहर जलील ख्वार हो रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये रेड आ रहा है। अब क्यों रेड आ रहा है? अभी एक दिन का बैकअप भी नहीं है क्या जोंग वालों के पास? यहाँ कल्चर है इस चीज़ का, यहाँ ट्रैफिक में मरो, 9 बजे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं, सुबह 7 बजे घर से निकलो, 2 घंटे जलील ख्वार हो जाओ, मौत हो जाए यहीं पे आपकी ट्रैफिक के अंदर ही, पहुंचते आपको 10 घंटे लगे, फिर वापस आओ, फिर आप जलील ख्वार हो जाओ। अपने घर वालों के साथ जब आप बात करो तो चिड़चिड़ापन आपके अंदर होगा, गुस्सा आपके अंदर होगा, पर्सनल लाइफ भी बर्बाद, प्रोफेशनल लाइफ भी बर्बाद, एम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट का तो कोई नाम है ही नहीं इस कंट्री के अंदर। क्या करेंगे? ये ट्रैफिक है। अभी इस वक्त मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ कुछ ढूंढने के लिए, मैकडोनल्ड KFC मेरे ऑफिस के सामने से, मैंने उनको बोला था, बोले सर हमारे पे नेट नहीं चल रहा। कहाँ जाऊँ मैं अभी, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ इस वक्त? इस वक्त भाई अगर किसी की जान पे आई हुई है ना, कोई इमरजेंसी में है, किसी को कोई हॉस्पिटलाइज है,
मैं तो अभी काम करने वालों की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, बात ही नहीं कर रहा फ्रीलांसर्स की, किसी भी की भी। अगर ऐसा कोई हॉस्पिटलाइज है आपका जानने वाला, आपका करीबी, या आपको खुद कोई घर पे इमरजेंसी हो चुकी है, तो आप ना एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ना पुलिस को कॉल कर सकते हैं, ना अपने अब्बू को कॉल कर सकते हैं, ना अपनी वाइफ को कॉल कर सकते हैं। तो अभी भाई आप बिल्कुल लावारिस हैं पूरे तरीके से। शहर तो पहले से ही लावारिस थे, अब आप इटसेल्फ खुद भी लावारिस हैं। जो हम खुद चीज़ें खुद कर सकते थे, अब वो भी लावारिस है। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो निकल सकते हैं, जिनके पास जो उबर करीम यूज़ करते थे वो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। ये हालत है भाई कि अभी इमरजेंसी की ये सूरत हाल है, अब किसी से कोई रब्ता नहीं कर सकते। ये मैं कराची सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लाड़काना की बात नहीं कर रहा, मैं सक्खर की बात नहीं कर रहा, मैं साहिवाल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी फाटा के किसी इलाके किसी गांव से बात नहीं कर रहा, मैं कराची सिटी से बात कर रहा हूँ। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को सर्च किया जाता है ना, तो सबसे पहले कराची ही आता है। ये इस वक्त कराची की सिचुएशन है भाई। अभी मैं आया हूँ अपने वालिद साहब के ऑफिस, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। इनसे पूछते हैं, देखते हैं इनके पास अगर इंटरनेट चल रहा है तो बोलते हैं भाई हमें भी किसी बेड पे लेटा दो, आईसीयू में लेट के ड्रिप लगवा के बाईपास करवाते हैं अपना, इस्तेमाल करते हैं फिर इंटरनेट। चेक करते हैं चल भी रहा हो तो, मेरा नहीं ख्याल के चल रहा होगा, लेट्स सी। अभी ये देखें मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ, लेकिन अपने इंटरनेट की कनेक्शंस के कुछ की प्राइवेसी वगैरह लगी हुई है, तो आई डोंट नो, ज़ाहिर है हम एम्प्लॉयज़ तो नहीं है, अभी हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये देखें भाई, ये मैं यहाँ काम करूँ, यहाँ कीमो होती है, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कीमो होती है यहाँ पे। सो फाइनली आईटी ने कुछ इंटरनेट दे दिया है, इतना इंटरनेट चल रहा है, लेकिन इसी से काम चला लेंगे। चेक कर रहा है अभी, ये हालत है अभी सही है, हॉस्पिटल में बैठे हैं काम कर रहे हैं, इनके पास भी ये इंटरनेट आ रहा है। अभी बैंक की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है कि पावर आउटेज की वजह से आपको बैंक की सर्विसेज में मसला होगा, तो चंद सर्विसेज में मसला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। खैर सारी सर्विसेज में मसला होगा। ऐप पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा अभी, लेकिन 3-4 बैंक है, सबके ऊपर मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए हुए। तो पाकिस्तानी को तो सब पता है बैंक हैं ही कितने, जितने हैं उन सब में मसले हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते अभी, ठीक है, कॉल करके बता भी नहीं सकते मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसा कि इमरजेंसी में लोग हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी में लोग हैं, वो किस तरीके से टैकल कर रहे हैं सारी चीज़ें। मेरा नहीं ख्याल कि ATM मशीन भी चल रही होंगी। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। और अभी व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क से पता चला है कि अगले 2 दिन मज़ीद लगेंगे ये सारी पावर आउटेज को कंप्लीट करने में, लेकिन मीनवाइल जैसे जैसे कंप्लीशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें, लाइटें वाइटें थोड़ी थोड़ी करके हर जगह बहाल होंगी। ये व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क से पता चला है। खैर खबरें आ रही हैं, देखो क्या होता है। हालत ये है अभी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज आम तहतील का ऐलान कर दिया है, गवर्नमेंट इदारों में छुट्टी है। तो इसका तो बस सारे गवर्नमेंट इदारे इंक्लूडेड बैंक्स, कोर्ट्स, जो जो चीज़ें होती हैं बैंक में इंक्लूड, आज सबकी छुट्टी है। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मुल्क भर में छुट्टी है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो रुल रहा है। अब जैसे जो फ्रीलांसर्स हैं वो रुल रहे हैं। खैर अभी मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद वापस आके फिर दोबारा काम करेंगे। काम चल रहा है भाई, शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना कुछ वसीला बन ही गया। अभी मैं KFC में लंच करने आया हूँ, वो सर कह रहे हैं कि जो है ये सरिया कार्ड नहीं चल रहा, कैश पेमेंट कर रहे हैं KFC में। ये है, दिस इज़ द डे इन पाकिस्तान कि अब हमें लंच करने आया हूँ और कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही KFC में। लोकल दुकान में इसलिए नहीं कहता, मेरे पास कैश नहीं था। मैंने कहा KFC में जाता हूँ, कार्ड तो चलेगा कम से कम, बट अगेन नेटवर्क इज़ डाउन और इसमें नहीं हो सकता। अभी मैं आया हूँ बैंक, लेट्स सी ATM चल रहा है, उम्मीद तो नहीं है ATM चल रहा होगा, लेट्स सी ATM चल रहा है। KFC भी मिला, वो भी थूक के बराबर, उसके अंदर मैंने मैरो डाल के दे दोबारा लेना, ये लिखा हुआ है। बस KFC आ गया, दे ही दिया मैंने। चिप्स का साइज देखो, सुपर ड्राई, चेक करें।
look at the size of chips. अब यहाँ पर पेट्रोल भी डलवा सकते हैं क्योंकि कार्ड डाउन है, सबके लिंक डाउन है, तो आप पेट्रोल नहीं डाल सकते। पहले ही कार्ड इस्तेमाल नहीं करे आपके पेट्रोल पंप वाले, और पहले ही कैश पे डलता था। अब जिसने टैंकी फुल करवानी है 20-25 हज़ार उसके जेब में कैश होना चाहिए तो पेट्रोल डलवाएगा, वरना उसका गाड़ी की टैंकी फुल नहीं होगी। तो अभी तो बिल्कुल कार्ड नहीं डल रहा। तो जिनके पास PSO के फ्यूल कार्ड या किसी बैंक का फ्यूल कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो आप अभी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। कैश आपके पास होना ज़रूरी है, और कैश भी सारे ATM से नहीं निकल रहा, बहुत सारे ATM के लिंक डाउन है। तो ये हालत है भाई अभी। लेट्स सी, 6 बज चुके हैं, पूरे 6 बज गए, 7:30 बजे से लाइट नहीं है, ठीक है। और सिर्फ लाइट नहीं, साथ में टेलीफोन कनेक्शंस भी ऑफ है, इंटरनेट भी बंद है, और बैंक्स भी ऑफ है, सारे मामलात ऑफ है, कुछ भी नहीं कर सकते अभी आप। 6 बज चुके हैं। और अभी भी व्हाट्सएप न्यूज़ नेटवर्क ने बताया कि कल शाम या कल दोपहर तक लाइट आएगी। सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के 4-5-6 बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ लाइट नहीं है। छोटे शहरों में तो वैसे ही लाइट नहीं होती, तो जो बड़ों में थोड़ी बहुत थी वो भी जा चुकी है। आज का जो व्लॉग है उसको मैं यहीं ऑफ करूँगा। उसकी वजह ये है कि इतना जलने कोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस कोशिश करें, जो भी डिजिटल वर्कर्स हैं, डिजिटल नोमैड्स हैं, यहाँ से निकल सकते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन पाकिस्तान। आप लोग बाहर मुल्क जा सकते हैं, दुबई का फ्रीलांस वीज़ा लें, मलेशिया का लें, इंडोनेशिया का आने वाला है वो लें, एस्टोनिया का लें, पुर्तगाल का लें, और बहुत सारी कंट्रीज में आप जा सकते हैं। जो लोग जिनके लिए पॉसिबिलिटी है चले जाएँ यार मुल्क छोड़ के। ना यहाँ सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, ना किसी किस्म की कोई फैसिलिटी है। तो जा सकते हैं तो चाहें, सुकून से व्यूज़ आ रहे हैं, चंद पैसों के लिए भी जा रहे हैं तो चले जाएँ। ये ना बोलेंगे यार इतने तो मैं यहाँ पे भी कमा रहा हूँ, इतना आप यहाँ पे कमा रहे हैं तो रोज़ाना जलील भी हो रहे हैं, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। तो भाई प्लीज़ जाएँ यार, ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मेरी यूट्यूब पे जाके देखें। डिजिटल नॉमैड वीज़ा के हवाले से मैंने पूरी प्लेलिस्ट और वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, उनको जाके विज़िट करें। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं उतरता है ज़रूर अप्लाई करें भाई, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। और इस मुल्क के जब तक हुक्मरान सीधे नहीं होंगे ये मुल्क भी सीधा नहीं हो सकता। या तो फिर आप सियासत में हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी अथॉरिटीज़ में जाएँ सारी चीज़ मामला करने के लिए, कोई वडेरा बने, पुलिस वाला बने, तो भाई शायद आप कुछ मामला ठीक कर सकते हैं मुल्क के। आप और मैं, हम बहुत आम बंदे हैं, ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते। तो अल्लाह ही चला रहा है भाई। मुझे तो पता नहीं है कि कोविड से कैसे हम लोग इतने बड़े बुरान से निकल गए। और अभी इस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है और पूरा मुल्क इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कोई कॉल्स नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हालत है। एक दिन का इस कंट्री के पास बैकअप नहीं है, एक दिन का, ठीक है, एक दिन का। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, मैं चंद घंटों की बात कर रहा हूँ, चंद घंटों तक का बैकअप नहीं है इस कंट्री में। तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप? इस सब फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन वर्कर से बात करूँ, कैसे आप करेंगे इसमें ज़िंदा रह सकते हैं इस सिचुएशन में कि आप क्लाइंट को प्रपोजल नहीं कर पा रहे, ईमेल नहीं कर पा रहे, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आज डेडलाइन है चीज़ों की, वो उसको आप नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो भाई डूब गए ना। 500, 1000, 2000 डॉलर जितने का काम किया गया है ना सब कुछ। एनीवेज यार, अभी भी टाइम है, अपने लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने काम के बारे में सोचें। तो आज ये व्लॉग था भाई। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को मेरे अल्फाज से बुरा लगा हो, आज का दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा दिन था, ठीक है। सुबह से इस कदर डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी में इस वक्त अभी कोई और किसी किस्म की चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे डिप्रेस करती है सिवाय इन चीज़ों के। और ये बेइंतहा डिप्रेशन में चले जाता हूँ इन चीज़ों की वजह से। और मेरी तरह बहुत सारे लोगों के जो गए होंगे आज। तो भाई वो सारी बढ़ास्ती जो मैंने पिछले अपने ब्लॉग में निकाली है। सो अगर अगेन किसी को अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है, किसी को अच्छा नहीं लगा मेरा कुछ, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है सारे टेन्योर में, और क्या तकलीफ़ें मुसीबतें हैं जो आप लोग बर्दाश्त करते हैं रोज़ाना की बेसिस पे। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। लाइक करना हो भाई, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना,
नहीं कर रहा हो तो बस लाइक ना करना, क्योंकि ये एक भड़ास थी जो मैंने आज के व्लॉग में निकाली है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई। अल्लाह हाफ़िज़ आप सब लोगों को, ख्याल रखिएगा।